विठ्ठल माझा 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 विठ्ठला जानी विठ्ठला जानी विठ्ठल माझा 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 विठ्ठला जानी विठ्ठला जानी विठ्ठल माझा 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 विठ्ठला जानी विठ्ठला जानी विठ्ठला जानी विठ्ठल माझा 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 विठ्ठला जानी विठ्ठला जानी विठ्ठल माझा 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 विठ्ठला जानी। विठ्ठलनाथ का खूब सत्संग करने लगे, ये है भगवान। और तुम लोग कहते भगवान आते नहीं, सब कहते हम जितने लोगों से हम कथा सुनते वे कहते हैं सब पाखंड है, सब पाखंड है, सब पाखंड। हम कह रहे हैं पहले आपका मन निर्मल हो। रामचरितमानस में लिखा है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, ओ मोहि कपट छल छिद्र न भावा, 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 मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तुम लोग कहते भगवान नहीं मिलता, भगवान नहीं मिलता। अब तुम अपने घमंड में बैठो, भगवान कहां से मिलेगा? भगवान को अगर वास्तव में पाना है तो धन की जरूरत नहीं है। धन है क्या? अरे भगवान अच्छा एक बात बताओ, पति जहां बैठा पत्नी को तो मानेंगे? हैं? हमने संपर्क चाचा से साधा आपको जजमान बनना है, चाची तो आई जाएंगी। अरे भगवान विष्णु की पत्नी का नाम लक्ष्मी है। अच्छा पति जाएगा, पत्नी कहां नहीं आएंगी भाई? या कौन सा किसी के ऊपर प्रभाव है, या कौन सा किसी के ऊपर दबाव है कि नहीं तुम्हें देना ही देना है, चंदा जब जाकर के कथा होगी। ये क्या है? धन तो अपन के पास कुछ भी नहीं है। और बिल्कुल विश्वास वाली बात है, हमने करीब से देख लिया चाचा, और आपने भी देख लिया। आपने भी यही बहुत श्रम किया, श्रम और जितनी मेहनत आपने की बहुत की। और जब तक पैसा जेब में होता है कई रिश्तेदार बन जाते हैं, और जब पैसा खाली हो जाता है तो रिश्तेदार तो ठीक है, दूर के नातेदार भी भाग जाते। हमने भी गरीबी को पास से छुआ, और धन्य है वो तो भगवान की ऐसी कृपा, उनका एक आशीर्वाद। और कटनी वाले हमारे प्रवीण भैया जिन्होंने हमारा दिल से मदद की, एक बार जोरदार ताली बजानी चाहिए भाई। हमें जब उन्हें पता चला कि महाराज जी के पास कोई व्यवस्था नहीं, उन्हें पता चला, आपकी तो बात होती है भैया से, उन्हें पता चला कि महाराज जी के पास गाड़ी भी नहीं, महाराज जी छोटी सी गाड़ी से घूम रहे हैं। महाराज जी हम जब प्रवीण भैया जी के पास गए, हमने कहा भैया हमें एक कथा करनी है कटनी में। बोले कोई बात नहीं कर लीजिए। हमने कहा भैया बड़ी कथा करनी है। बोले कितनी बड़ी? हमने कहा खूब बड़ी करनी है। बोले अच्छी? हमने हाँ। आप विश्वास मानो, इतना बड़ा पंडाल बनाया उनने, कम से कम 50,000 से 1 लाख व्यक्तियों के रुकने की उसमें व्यवस्था की, लाखों रुपए का खर्च किया। और जब बाद में उन्हें पता चला कि महाराज जी के पास चलने के लिए कोई बड़ी गाड़ी नहीं, तो रात में मात्र 24 घंटे में स्कॉर्पियो एन को लेकर के खड़े हो गए और पर्दे से दिखाया, लो महाराज जी ये गाड़ी है, इससे चल रहा।
ऐसी उनकी महानता है। और आज मैं कभी भी कहीं पर भी जाता हूं, किसी जगह भी खड़ा होता हूं, तो मुझे पप्पू भैया की दिल से याद आ जाती है। आज भी मैं इस मंच पर बैठा हूं, तो आज मैं मंच को देख रहा था, मंच के सब स्ट्रक्चर को देख रहा था, तो मैं मन में विचार कर रहा था, इतना बड़ा मंच ये हमने कहां से सीखा? इतना बड़ा मंच बनाना हमने कटनी से सीखा, कटनी से सीखा। आज भी भैया की सब डिजाइन है, ये पहनो, ये उठो, ये पहनो, ये उठो। तो धर्म पिता के रूप में उनने हमारा इतना साथ दिया, वो भगवान की कृपा। और देखो भगवान साक्षात्कार कह करके कह रहे हैं, मनुष्य का सिर्फ मन हो, मनुष्य के मन में ताकत हो, मनुष्य के मन में छल कपट ना हो, धन कोई बड़ी बात नहीं, मैं उसके साथ हूं। और देखो जायज सी बात, पिता अपनी संपत्ति पुत्र को देता है तो बचपन में क्यों नहीं देता है? हमारे पिताजी तो आज भी 10 का मांगो तो कहते तू खा जाएगा। हाँ, आज भी कहते, अभी अभी उनसे 10 का मांगा वो खा जाएगा। पिता अपनी संपत्ति बालक को तब तक नहीं देता जब तक वो देख ना ले कि ये बालक इस संपत्ति को संभालने लायक हुआ कि नहीं हुआ। फिर भगवान भी तो हमारा पिता है। भगवान हमें धन तब तक नहीं देता, भगवान को पता है किसको कहां तक रखना। भगवान को पता है कौन कितने धन को पचा सकता है। ज्यादा को ना बुरा दो बुरा हो गए, वो 2-4-10 मार के भाग जाए। तो भगवान भी सबकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं रखता है, और भगवान को पता चल जाता है कि ये सामर्थ्य है, इस चीज को ये रख सकता है। अब बताओ, इतना बड़ा मंच बना, मंच पे व्यास गद्दी बनी, व्यास गद्दी पे पूरा सब कुछ लगा, चैनल भी लगा, हम भी बैठे, एलईडी टीवी लगी, अलान फलान ढकान सब व्यवस्थाएं, और करने वाला वक्ता योग्य ना हो या सुयोग्य ना हो, हम तो कोई योग्य नहीं, बोल ही ना पाता हो, तो पूरा मंच तो खाली, क्या मतलब करने का? इसीलिए ऐसा ही भगवान है, भगवान की इसीलिए कृपा है। और मैंने तो बड़ी करीब से भगवान की कृपा देखी, और मैंने लोगों को भी देखा, मैंने लोगों को भी देखा, जब बुरे दिन आते हैं ना, जब आपके बुरे दिन आते हैं, तब आपके अपने भी आपका साथ छोड़ देते। उन्हें पता चल जाए कि हमारे पैसा 2 लाख डले या कुछ भी है, XYZ, दौड़ मार देंगे। और आपके पास अगर हो जाए, करोड़ों हो जाए, लाखों हो जाए, दुनिया आपके साथ खड़ी। इसलिए दुनिया की कृपा होना ये आवश्यक नहीं है, भगवान की कृपा हो जाए आवश्यक है। और देखो अंत में 2 व्यक्ति ही आपके काम में आते हैं। जब आपके जीवन की कोई बिगड़ी गड़बड़ हो जाती है, जब जीवन का आपका कोई बिगड़पन आता है, तो 2 व्यक्ति आपका मन से साथ देते हैं। मन से कौन कौन बताओ, कौन कौन? एक माता पिता और एक भगवान। पत्नी की नहीं कहूंगा मैं, अब देती हो तो भगवान जाना, अब हमारी तो देती ये कहा पता हो रहे हम ब्याह हो गो एक तो जल्दी, शादी ना होती तो हम और ठोक के क्या देते, और हंस गए सबरे देती, पत्नी भी देती साथ, लेकिन जो माता पिता साथ देगा वो दुनिया में कोई नहीं देगा। माता पिता है। तो 2 व्यक्ति आपका साथ देंगे, भगवान के बाद माता पिता ही आपका साथ देते हैं।